जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। बढ़िया है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है भाई, सभी लोग लाइव हैं। बहुत शानदार। खुश रहो, खुश रहो। ठीक है। बढ़िया हो आप लोग। तो आज थोड़ा भाई हम लेट हो गए हैं। ठीक है, असल में यहाँ पर लाइट कटी हुई थी, तो हमने पहले 15 मिनट इंतज़ार किया कि लाइट आ जाएगी, फिर उसके बाद में फिर और इंतज़ार किया। ठीक है। तो जा करके अभी लाइट आई और आप लोग की क्लास हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज आप लोगों का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि एक बार ऑडियो और वीडियो दोनों के बारे में बता दीजिए कि क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। आप मुझे बढ़िया तरीके से मेरे भाई सुन पा रहे हैं, बताइए एक बार। ठीक है। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों के लिए, बता दीजिए। ठीक है भाई। न्यू स्टूडियो माइक चेंज। हाँ, हम पुराने वाले पे आ गए वापस से। ठीक है, इसमें थोड़ा फील आता है, लगता है हम लोग टीचर हैं भाई, बताओ। तो बता दो भाई। ऑडियो क्लियर है, वॉइस अच्छा है, सब ठीक है। मस्त है सब, बहुत बढ़िया बात है। बाल बच्चे सुखी रहे आप लोगों के। ठीक है। चलिए भैया, आ जाइए तो शुरुआत किया जाए। साउंड एकदम परफेक्ट है। ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है मेरे भाई प्रोपोर्शन। साउंड कम है। नहीं नहीं, साउंड ऑल ओके यार, ऐसे मत करो। ठीक है, बहुत दुखी हो जाएंगे हम ऐसे बोलोगे तो। ठीक है भाई, अब बताओ साउंड कैसा है। साउंड तो ठीक है मुझे लग रहा है। सर बढ़िया है ना साउंड। थोड़ा सा साउंड क्लास के बाद बढ़वा दीजिएगा आप, ठीक है। अभी एक बार और दिखाइएगा ओबीएस। चलो अब बता दो, अब साउंड ठीक है। अब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। अब तो सांस भी लूंगा तो वो भी सुनाई देगा तुम्हें। चलो, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया बात है। तो आइए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोपोर्शन। और जहाँ तक बात आती है प्रोपोर्शन को लेकर के, समानुपात को लेकर के, तो प्री में आपके मेरे भाई इस पे एक सवाल पूछा जाता है बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे से। मेंस में भी इसके सवालों के आने की संभावना होती है। और कुल मिलाकर के दो तरह के सवाल इसमें बनते हैं प्रोपोर्शन में, अगर हम बात करें तो। एक जो हमारा बेसिक पार्ट होता है उसके ऊपर में बनता है, और दूसरा जो होता है यहाँ पर, ठीक, वो हमारा होता है टीसीएस वाले जितने भी सवाल हो गए जो उन्होंने मिक्स करके बनाए हुए हैं। तो मैं बस आप लोगों से इतना अनुरोध करूंगा यहाँ पर, चूंकि आप सभी लोग अब हाजिर हो चुके हैं क्लास में, तो शुरू के जो 10 मिनट है आप मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। शुरू के जो 10 मिनट है वो हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, और उसके पढ़ाने के बाद में तब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है ना। तो शुरू के 10 मिनट जिसने मेरी बातों को सुन लिया, यूँ समझ लो सारे सवाल वो खुद ही उड़ा लेगा, और मेरी कहीं पर कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप शुरू के 10 मिनट फोकस नहीं करेंगे तो ये समझ लीजिए बड़ी दिक्कत आएगी। शीट अभी अपलोड नहीं किया मैंने, तो क्लास के बाद में कर दूंगा। अब सबसे पहली बात यहाँ पर आता है प्रोपोर्शन को लेकर के, कि प्रोपोर्शन हमारा होता क्या है। प्रोपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली आपको किताबों में अलग से देखने को नहीं मिलेगा, एक अलग से चैप्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको मैं अलग से पढ़ाता हूँ। जैसे मैंने रेशियो अलग पढ़ा दिया, फिर तोड़ करके प्रोपोर्शन में अलग पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में मेरे भाई एजेस अलग पढ़ाऊंगा, फिर पार्टनरशिप अलग पढ़ाऊंगा। लेकिन जब आप कोई भी किताब लगाते हैं तो वो सारी चीज़ें इकट्ठा उसके अंदर में मिक्स दी गई होती है। ठीक है, तो इसीलिए मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, ताकि आपको फ़ायदा हो पाए और आप लोग समझ पाएँ यहाँ पर। कमेंट पर ज़्यादा फोकस मत करिएगा। आ जाइए। तो सबसे पहले प्रोपोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोपोर्शन का यहाँ पर मतलब क्या होता है। अगर कभी भी दो रेशियो आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है और वो समान अनुपात में है। कहने का मतलब, अगर मेरे भाई ए और बी का जो अनुपात होता है या जो संबंध होता है, अगर वहीं सी और डी का भी आपस में हो जाए और अगर वो बराबर हो जाए, तो हम उसे यहाँ पर क्या कहेंगे। तो हम उसे यहाँ पर मेरे भाई प्रोपोर्शन में बोलेंगे कि सर दे आर इन प्रोपोर्शन। यहाँ पर क्लियर हो गया। जो रेशियो इन दोनों का है, अगर वही रेशियो इन दोनों का भी हो जाता है, तो हम उससे बोलेंगे कि सर ये प्रोपोर्शन में है। जैसे अगर इसका ये डबल है और इसका भी ये डबल हो जाए तो ये प्रोपोर्शन में है। अब प्रोपोर्शन को दर्शाने के लिए जो साइन का इस्तेमाल किया जाता है, चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या होता है। तो जैसे अगर ए रेशियो बी है तो डबल डॉट से रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं, सी रेशियो डी है तो डबल डॉट से उसको करते हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। और ये बराबर को मेरे भाई दर्शाने के लिए हम यहाँ पर इस तरह के मेरे भाई चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारा प्रोपोर्शन का साइन है।
ये किसका है मेरे भाई यहाँ पर? तो ये हमारा प्रोपोर्शन का साइन है, यानी जो रेशियो ए का बी के साथ में है वही रेशियो सी का डी के साथ में है, और ये डबल डॉट के साथ में कनेक्टेड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम यहाँ पर प्रोपोर्शन बोलेंगे। ठीक है मयंक तिवारी, बच्चे होगा, सब कुछ होगा, परेशान मत हो, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो अंतिम में दोनों तरफ में होते हैं उसे एक्सट्रीम कहते हैं, और जो बीच में होते हैं मेरे भाई उसे हम क्या कहते हैं? तो मीन कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में लेकर के चलो। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि a अपॉन बी, जैसे यहाँ पर a अपॉन बी बराबर होता है c अपॉन डी के, तो इसका मतलब AD और BC आपस में क्या होंगे? तो बराबर होंगे। बट इसकी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगी, जो मेरे भाई इस्तेमाल होगी वो यहाँ पर क्या होगी? तो पूरे प्रोपोर्शन में आप लोगों की शायद 1 से 2 क्लासेस लगें। जैसे अगर एक क्लास अगर मैं 1.5 से 2 घंटे का ले लूँ तो ख़त्म हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि ठीक है, अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं इसको 2 क्लासेस में मध्यम मध्यम पढ़े तो भी हो सकता है। 2 क्लासेस से ज़्यादा प्रोपोर्शन में आपका नहीं लगेगा, क्योंकि टॉपिक इसके अंदर में सिर्फ 3 ही है। पहला मेरे भाई यहाँ पर प्रोपोर्शन में जो टॉपिक बनता है वो यहाँ पर क्या बनता है वो देखो। तो समानुपाती की बात करते हैं, और बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले अगर हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो प्रोपोर्शन में सबसे पहला जो टॉपिक आपका बनता है वो ये बनता है कि जब 2 संख्याएं दी गई होती हैं तो यहाँ पर क्या होगा? अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो सबसे पहला आप ऐसे समझ लो कि सर जब 3 संख्याएं दी गई हैं तो क्या होगा? व्हेन 3 नंबर्स आर गिवन, यहाँ पे जब 3 संख्याएं हमारी दी गई हों तो यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, एक हमारा ये हो जाता है कि सर जब 3 संख्या दी गई हो, व्हेन 3 नंबर्स आर गिवन, यहाँ पे व्हेन 3 नंबर्स आर गिवन। ठीक है, व्हेन 3 नंबर्स आर गिवन, यहाँ पे एक हमारा ये हो जाएगा। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा, अगर हम इसको देखें और तोड़े और अलग करें तो दूसरा हमारा ये हो जाएगा कि जब 3 के जगह पर कितनी संख्या दी गई हो? तो 2 संख्या दी गई हो यहाँ पे, कि सर व्हेन 3 के जगह पे क्या हो जाए? व्हेन 2 नंबर्स आर गिवन, 2 नंबर्स आर गिवन। ठीक है, 2 नंबर दिया गया हो तो यहाँ पर क्या होगा? और तीसरा जो होता है ना वो मेरे भाई आपका हो जाएगा मिक्स क्वेश्चन या मिसलिनियस क्वेश्चन, जिसके बारे में हम लोग अभी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो यही होता है, जब 3 संख्या दी गई हो तो क्या होगा, और जब 2 संख्या दी गई हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप इस तरीके से समझो। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए इनके सवालों को हम किस तरीके से बनाएंगे वो हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। ठीक है आ जाइए। तो जब 3 संख्या दी गई हो, जब 2 संख्या दी गई हो, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जनरली देखिए जो हम प्रोपोर्शन लिखते हैं उसमें यहाँ पर हम 4 संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं। एक हम इस्तेमाल करते हैं ए का, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर हो जाता है मेरे भाई बी का, फिर हो जाता है सी का, फिर हो जाता है डी का। तो यहाँ पर जो रिलेशन ए का बी के साथ में है वही रिलेशन सी का डी के साथ में है, और यही चीज़ हमें बता रहा होता है कि ये प्रोपोर्शन है। अब इसमें एग्जामिनर क्या करता है? इसमें से किसी भी 3 का मान आपको दे देता है। जैसे मानिए उसने ए का मान, बी का मान, सी का मान दे दिया और आपसे बोलेगा डी का मान मुझे बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई? जैसे आपसे 4 अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर उसने ए का मान पूछ लिया और बाकी लोगों के मान दे दिए, तो जब ए का मान पूछेगा तो उससे बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, फिर जैसे मानो उसने मेरे भाई बी का मान पूछ लिया तो बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड प्रोपोर्शन। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर सी का मान पूछ लिया तो बोल देंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन, और फिर उसके बाद में डी का मान पूछ लिया तो बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शन यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा? तो मैंने आपसे मेरे भाई यहाँ पर कहा कि अगर मान लीजिए 3 संख्या दी गई है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पर, अगर हमारी 3 संख्याएं दी गई हैं, अगर हमारी 3 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, और चौथी संख्या के बारे में हमसे पूछा गया है कि चौथी संख्या बताओ, तो कितने तरह के सवाल बनेंगे? तो इसमें जो सवाल बनने की स्थिति में है वो यहाँ पर ये है। पहला सवाल बनेगा कि फर्स्ट प्रोपोर्शन यहाँ बता दीजिए, कि पहला समानुपाती यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो सवाल बनेगा यहाँ पर वो ये बनेगा कि भैया हमारे सेकंड प्रोपोर्शन की वैल्यू बता दीजिए, कि सेकंड प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या बनेगी। तीसरा मेरे भाई यहाँ पर ये बनेगा कि थर्ड प्रोपोर्शन की हमारी वैल्यू बता दीजिए, थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या होगी। फिर हम बोलेंगे सर यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन बता दीजिए, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होने वाली है। तो बेसिकली पहले आपको ये समझना है और ये स्ट्रक्चर को जानना है कि किसमें कितने तरह के सवाल बनते हैं। अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन बोला जाएगा तो ए का मान बताना होता है, सेकंड प्रोपोर्शन बोला जाएगा तो बी का मान बताना होता है, थर्ड प्रोपोर्शन बोला जाएगा तो सी का मान बताना होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन बोला जाएगा तो डी का मान बताना होता है। ठीक है,
मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा और इसको बताने के पहले, इस पे सवाल बनाने के पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये परिचित भी करा देता हूँ कि जब 3 संख्या दी गई होती है तो जनरली हम यहाँ पर क्या लिखते हैं। तो जब 3 संख्या दी गई होती है तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं जिनमें सबके अपने अपने नाम होते हैं। ए को हम यहाँ पर बोलते हैं सर ये हमारा है फर्स्ट प्रोपोर्शन, हम यहाँ बी को बोलते हैं ये हमारा है सेकेंड प्रोपोर्शन, हम यहाँ सी को बोलते हैं तीसरे स्थान पर है तो बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, और यहाँ डी को मेरे भाई चौथे स्थान पर है तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो जब 3 संख्या वाला केस होता है तो ये स्ट्रक्चर बनता है ए बी सी डी करके। ए को फर्स्ट बोलते हैं, बी को सेकंड बोलते हैं, सी को थर्ड बोलते हैं, डी को फोर्थ बोलते हैं। और जब मेरे भाई यहाँ पर ये वाला केस बनता है व्हेन 2 नंबर्स आर गिवन, तो जब 2 नंबर्स आर गिवन यहाँ पर, तो उस केस में हमारा जो बनता है वो बनता है ए बी और मेरे भाई यहाँ पर बी सी। ठीक है, क्या बनता है, ए का जो रिलेशन बी के साथ में है तो बी का वही रिलेशन सी के साथ में होना चाहिए। उस केस में यहाँ पर ए को हम लोग बोलते हैं कि सर ये हमारा प्रथम समानुपाती है। ठीक है, इसको मेरे भाई हम लोग बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन करके। ठीक, उसके बाद यहाँ पे, और इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सर ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है। यानी आपको दोनों में डिफरेंस देखने को ये मिलेगा कि पहले वाले केस में यहाँ पर क्या होता है, तो पहले वाले केस में मेरे भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 तरह के प्रोपोर्शन बनने की संभावना होती है। लेकिन इस वाले केस में सेकंड और मेरे भाई फोर्थ नाम का कोई प्रोपोर्शन नहीं होता, या तो फर्स्ट होता है या फिर मीन होता है या फिर कितना होता है, थर्ड होता है। मेरे भाई आप लोग कोई भी कमेंट करोगे ना तो मैं आपके किसी कमेंट को नहीं देखूंगा। मैंने सीधा सा एक ही बात कहा है, अगले 15 मिनट तक मेरी बातों को सुनो और जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर में फोकस करो। तो शुभम यादव जो ये लिख रहे हो रेलवे साइंस ऐसे के लिए इनफ है और ये सब है, भाई कोई कमेंट मैं नहीं देखने वाला हूँ, सीधा पढ़ाने आया हूँ, मैं उसके ऊपर में फोकस करूँगा। तो कायदे से आपकी भी बात समझ में आ जाती है, तो फालतू का मेरे भाई मत लिखो, स्पैमिंग मत करो। ठीक है, क्योंकि वो उसकी फिर कोई इज्जत होगी नहीं, कोई कदर होगी नहीं। जब मैंने कह दिया 15 मिनट पढ़ाने के बाद में कमेंट देखूंगा तो बाद में देखूंगा, तब तक आप इस बात की वैल्यू करो और यहाँ देखो। ठीक है, क्योंकि फिर आप ही लोग वो नालायक बच्चे बन जाओगे फिर बाद में, जो ये मेरे भाई कहते हैं ना, बैठे हैं पूजा पे और मन है भूजा पे, वही वाली बात है। जब पूजा कर रहे हैं तो खाने पे मन है, जब खा रहे थे तो पढ़ने का मन था, जब पढ़ रहे थे तो सोने का मन था। और ऐसे बच्चों का ही मन विचलित होता है जो जीवन में कभी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं और सारा ठीकरा दुनिया पर फोड़ते हैं। उस टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया तो हमें समझ नहीं आया, माँ बाप ने अच्छी परवरिश नहीं की तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़े, मुझे ज़िंदगी में ये का मौका मिल जाता तो हम ये कर लेते हैं। जो चीज़ आपके पास प्रेजेंट में है आप उसकी कदर ना कर करके मेरे भाई बाकी चीज़ों में अपने आप को उलझाए रखते हो और फिर अपने आप से एक दिन सवाल ये पूछते हो हम सक्सेसफुल क्यों नहीं है। ठीक है, तो समझिए इस बात को लेकर के, जब बंदा पढ़ा रहा है और तुम्हें कह रहा है कि यहाँ फोकस करो तो इसका मतलब यहाँ करना चाहिए। ठीक है, देख लो यहाँ पे, तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इसमें ये बनता है। फर्स्ट है, मीन है, थर्ड है, इसमें ये बनता है। अगर हम आसान भाषा में थोड़ा सा और लेकर के जाएं तो चूंकि मेरे भाई इसमें ये आपके 4 तरह के केस बनते हैं, इसलिए इसमें जो क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो ये होती है कि इसमें ये पूछ लिया जाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू, सेकंड की वैल्यू, थर्ड की वैल्यू और फोर्थ की वैल्यू। और इसमें जो मेरे भाई सवाल बनने की संभावना होगी वो ये होगा, आपसे इसमें क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर कहा था ना, ए का रेशियो मेरे भाई बी के साथ में और वहीं बी का रेशियो हमारा हो जाएगा सी के साथ में। तो इसमें जो क्वेश्चन बनने की संभावना होगी वो ये होगी, फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू यहाँ पर क्या है आप मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, कि फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी प्रथम समानुपाती का मान हमारा कितना होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर सेकंड जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, मीन प्रोपोर्शन की दोस्त यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी। और फिर तीसरा हमारा ये पूछा जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी होगी। ठीक है, तो ये बातें दोस्तों पूछी जाती हैं आप लोगों से। अब आ जाइए हम इसके बारे में चलते हैं, और बस इतना ही है पूरे के पूरे प्रोपोर्शन में। ये समझ लीजिए पूरे प्रोपोर्शन का 30% भाग ये है, 30% भाग ये है, 60% हो गया। 30% और हम पढ़ा देंगे, 10% मिसलेनियस है। तो पूरे प्रोपोर्शन का 60% सिलेबस आपके बोर्ड पे अभी दिया गया है, सारे सवाल हमारे इसी के ऊपर में बनने हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइप नंबर 1 पढ़ते हैं, व्हेन 3 नंबर आर गिवन। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जब 3 संख्याएं हमारी दी गई होती हैं तो क्या बनता है। तो अगर हमारी 3 संख्याएं दी गई होती हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा था यहाँ पर कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ए बी और उसके बाद में यहाँ पर सी डी होता है, तो इसमें जैसे कितने तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो हम आप लोगों को मेरे भाई बोर्ड पर दिखा देते हैं। और बहुत लोग फॉर्मूला रटने में और रटवाने में बहुत बिलीव करते हैं। मेरे भाई मेरा ऐसा कोई सीन नहीं होता है, ना हमने जीवन में कभी रटा है ना हम आपको कभी
रटवाएंगे। हम मेरे भाई सीधा आपके दिल में उतारने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि क्या ऐसा हो कि आप सभी चीज़ें मेरे भाई याद रख पाओ और समझ पाओ बिना फॉर्मूले के। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ये कह दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका, कि हमारे पास में 2 है, हमारे पास में 3 है, हमारे पास में 5 है, फर्स्ट प्रोपोर्शन कितना होगा, आप हमें यहाँ पर ये बता दीजिए। अगला सवाल जो बनेगा वो ये बनेगा, हमारे पास में 2 है, हमारे पास में 3 है, हमारे पास में 5 है, सेकंड प्रोपोर्शन हमारा कितना बनेगा मेरे भाई, यहाँ पर ये बता दीजिए। तीसरा क्वेश्चन मेरे भाई बनेगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इसका थर्ड प्रोपोर्शन कितना होगा, आप हमें ये बता दीजिए। और अंतिम जो सवाल बनेगा वो ये बनेगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फोर्थ प्रोपोर्शन हमारा कितना होगा, आप हमें ये बता दीजिए। ठीक है, मैंने कहा ना यहाँ पर कि बस ये आपका पूरा पूरा 30% सिलेबस है, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, आप ऐसे मान करके चलो। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, ये बोला जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहली बात, इस वाले सवाल को कैसे हल करोगे, तो देखो आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी जब यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई होती हैं तो हम क्या लिखते हैं, तो हम ABCD लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, तो ABCD लिखते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मेरे भाई, हम क्या लिखते हैं, तो हम ABCD मेरे भाई यहाँ पर लिख रहे होते हैं। अब फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू पता करनी है, तो जिसकी वैल्यू पता करनी है उसे x मान लिया जाए और बाकी मेरे भाई यहाँ पर सभी चीज़ों को एज इट इज़ उस तरीके से लिखा जाए। तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, एकदम उसी ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में दिया गया है। अपने तरफ से कहीं पर भी कुछ भी मन बढ़त कहानी नहीं बनानी है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई, सबको मिटा दो यहाँ पे। कौन सा प्रोपोर्शन बोला गया, फर्स्ट प्रोपोर्शन बोला गया, तो जो प्रोपोर्शन बोला जाएगा आप उसको x मान लीजिए और बाकी 2, 3 और 5 को आप एज इट इज़ लिख दीजिए। जैसे 2 आपने यहाँ लिख दिया, 3 आपने यहाँ लिख दिया, 5 आपने यहाँ लिख दिया। अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे x अपॉन में 2 बराबर हो जाएगा मेरे भाई 3 अपॉन में 5 के, और यहाँ से जब आप x को हल करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर ये 6/5 आ जाएगी। यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन कितना होगा, तो प्रथम समानुपाती 6/5 होगा। प्रथम समानुपाती कितना होगा, 6/5 होगा। सो बेसिकली हमें जो सीखने को मिला वो ये मिला कि जिस भी, एक बार सर आप क्लास की साउंड खुद से सुनिए, ठीक है, तो जिस भी समानुपाती को हमें निकालना है उस समानुपाती को x मान लेना है और बाकी को उसी क्रम में सजा देना है जिस क्रम में दिए गए हैं। जैसे अगर हम इसमें मेरे भाई अपने उत्तर की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे कि सर पहली बात, जब भी 3 संख्या दी गई हो तो हमें यहाँ पर ABCD का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ABCD का इस्तेमाल हमने कर लिया। सेकंड प्रोपोर्शन कहा गया है, तो सेकंड को हम कितना मानेंगे, तो सेकंड को हम x मानेंगे। सेकंड को हम कितना मानेंगे, तो x मानेंगे और बाकी लोगों को चुपचाप ऐसे रहने देंगे। जैसे 2 है तो 2 रहने दिया, 3 है तो 3 रहने दिया, 5 है तो 5 रहने दिया, उसी ऑर्डर में लिखेंगे। पहला 2 आया तो 2 रखो, 3 आया 3 रखो, 5 आया 5 रखो। अब उसके बाद में बात करेंगे तो 2/x जो होगा वो बराबर होगा हमारे 3/5 के। तो बेसिकली अगर हम यहाँ देखें तो 5 × 2 हमारा 10 हो जाएगा और यहाँ पर नीचे 3 आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर में, तो ये वैल्यू हमारी x के बराबर में हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए, बहुत शानदार बच्चों, आ जाइए थर्ड प्रोपोर्शन की बात हम करते हैं और थर्ड प्रोपोर्शन को हम लोग समझते हैं। तो थर्ड, मेरे थ्योरी पढ़ाने के बाद में है ना, आप देखो कैसे सवालों के धज्जे उड़ाते हो, मेरी गारंटी है। बस आप लोग मेरे भाई बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है वो समझिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे थर्ड प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें, सेम जब भी 3 डेटा दिए गए हो ना, तो 3 डेटा दिए गए हो तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर ABCD लिखना है। यहाँ पर मेरे भाई थर्ड प्रोपोर्शन जो दिया गया है, यानी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, थर्ड पता करना है तो उसे हम x मान लेंगे। थर्ड पता करना है तो उसे क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और बाकी लोगों के स्थान पे, जैसे a के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, b के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, c के स्थान पर तो x मानना है और d के स्थान पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। उसी तरीके से सजा देंगे जैसे यहाँ दिया गया है। और 2/3 बराबर में x बटे कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर जब हम इसे गुना करेंगे तो बोलेंगे सर ये 10 में कितना आ रहा है, 3 आ। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10/3 हो जाएगी भाई। कितनी हो जाएगी वैल्यू हमारी, तो 10/3 हो जाएगी। ठीक है, आज ये चलिए अब हम फोर्थ प्रोपोर्शन पे चलते हैं और फोर्थ प्रोपोर्शन की बातों को समझते हैं। मैंने कहा भाई देखो, जब भी 3 संख्या दी गई है तो हमें इस्तेमाल करना है ABCD का। हमें किसका इस्तेमाल करना है, तो ABCD का।
फोर्थ प्रोपोर्शन बोला गया है तो उसको x मान लेंगे और बाकी जगहों पर संख्याओं को उसी तरीके से रखेंगे जिस क्रम में वो दिए गए हैं। जैसे पहले 2 है, फिर 3 है और 5 है, तो पहले 2 को रखेंगे यहाँ पे, फिर 3 को रखेंगे और फिर मेरे भाई किसको रखेंगे, 5 को रखेंगे। तो अगर आप इसको जब हल करोगे तो बोलोगे सर ये 2/3 बराबर हो जाएगा मेरे भाई 5/x के। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो आप x को यहाँ लेकर के चले जाओ, 3 को 5 से गुना करो तो 15 हो जाएगा और 2 को नीचे लेकर के आओ तो इतना हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 15/2 हो जाएगी। यहाँ पे कितना होगा, 15/2 होगा। तो ये प्रथम समानुपाती है, ये द्वितीय समानुपाती है, ये तृतीय समानुपाती है और ये चतुर्थ समानुपाती है। और हर किसी के लिए फॉर्मूला याद करना अपने आप में एक बेवकूफ़ी के बराबर है और वो घटिया काम ना हम करेंगे ना हम आपसे करवाएंगे। अच्छा, इसमें सेकंड और थर्ड का आंसर सेम आया है तो आपके मन में ऐसा विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि क्या हर बार सेकंड और थर्ड का आंसर सेम आएगा। तो ऐसा मेरे भाई बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, वो हम लोग दिखाएंगे आपको कहाँ पर होगा और क्या पर नहीं होगा। तो आइए चलिए मेरे भाई सीधा सीधा हम लोग सवालों से भिड़ते हैं और सबसे पहला सवाल हम आपको दे रहे हैं। 3 संख्या दी गई है 6, 12 और 24 और इनका प्रथम समानुपात बताना है, क्या होगा। तो सबसे पहले लोगों के मन में ये विचार आएगा कि सर देखो, पहले आप लोग मुझे इसका आंसर बताओ और फिर उसके बाद में मैं आपको इसमें भी शॉर्ट बता दूंगा और मैं ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगा जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। मैंने कहा ना, ये इतना आसान टॉपिक है, इतना आसान टॉपिक है कि अगर आप मेरी बातों को सुनते गए तो मैं एक ही क्लास में ख़त्म करा दूंगा। ठीक है, चाहे 1.5 घंटे की मुझे क्लास लेनी पड़ जाए, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप लोग नहीं समझ पाओगे तो मुझे 2 क्लास लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो बता दो जल्दी से यहाँ पर कितना आ गया कितना नहीं है। पहला सवाल आपके सामने है, जल्दी से उत्तर दीजिए। चलिए भाई, हो गया आप लोगों से, काफ़ी लोग 3 बता रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले जब 3 संख्या दी जाती है तो हम लोग यहाँ पर ये कंसेप्ट अपनाते हैं ए बी और उसके बाद में यहाँ पर सी डी। मेरे भाई यहाँ पर ये कंसेप्ट अपनाते हैं। चूंकि मुझे फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो मैं फर्स्ट प्रोपोर्शन को x बोलूँगा और बाकी जगहों पर संख्याओं को ऐसे उठा करके लिख दूंगा जैसे वहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब मेरे भाई इसको बनाने के 2 तरीके हैं। इसको 2 तरीके क्या हैं बनाने के, तो हम आपको बताते हैं। खुश रहिए मिश्रा जी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई बनाने के 2 तरीके हमारे क्या है, तो सर सबसे पहला जो तरीका है ना वो यहाँ पर ये आप समझ नहीं पाए। पहला तरीका तो यहाँ पर यह है बच्चों की तरह करना कि जैसे x को यहाँ पर 6 से भाग करिए तो उसी तरीके से यहाँ 12 को भी 24 से आपको भाग करना पड़ेगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम 6 से काटेंगे कितनी बार में, 4 बार में, और 4 से काटेंगे कितनी बार में, 3 बार में। और आप में से 99% बच्चों ने ऐसा किया होगा। मेरा कहना आपने गलत नहीं किया, आपने बिल्कुल सही किया और आपका उत्तर आ भी गया। लेकिन अगर कहीं पर किसी सवाल को बनाने के बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक अवेलेबल हैं तो हम उसको क्यों ना अपनाएं। ठीक है, प्रोपोर्शन का मतलब होता क्या है, थोड़ा सा है ना भाषा के हिसाब से समझो, परिभाषा समझो। प्रोपोर्शन का मतलब होता है, वही बात है, चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह कि जो मेरा और तुम्हारा संगम है, जो मेरा तुम्हारा रिलेशन है, वही मेरे भाई दूसरे का भी रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, यानी कैसे कह सकते हैं, तो 2 तरीके से रिलेट कर सकते हैं सवाल में। मैंने कहा ना, रिलेशन नंबर 1 यहाँ पर इस तरीके से रिलेट लगा सकते हैं कि जैसे ये इंसान अपनी बीवी को एग्जाम्पल देता है। जैसे देखो यहाँ पर इसका मेरे भाई वजन का डबल कौन है देखो यहाँ पे जो रिलेशन इन दोनों का होगा वही रिलेशन इन दोनों का होगा। यानी ये घर आपस में जिस रिलेशन से मेंटेन करके ये हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होगा वही यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होने वाला है। आप ऐसे मान करके चलो, या फिर आप ऐसे कह लो सर इस घर में सर ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है। बड़े भाई का यहाँ पर ये क्या है, आधा है। 24 का यहाँ पर कितना है, ये आधा है। और कौन है, 12। तो उसी तरीके से यहाँ पर 6 का आधा कितना होगा, 3 होगा। तो बिना कलम उठाए भी आप अपना उत्तर दे सकते हैं कि सर इस तरीके से हम अपना आंसर दे पाएंगे। तो एक रिलेशन जनाब यहाँ पर ये होगा कि जैसे 24 का आधा, 24 का आधा कौन है,
12 है। उसी तरीके से 6 का आधा कौन होगा, तो 6 का आधा 3 होगा। इस तरीके से आप दे पाओगे। यानी अगर इनको रिलेट भी करना है तो इनको पूरा लिख करके सॉल्व मत करो। जो रिलेशन अपना इसके घर में होगा वही रिलेशन इसका भी इसके साथ में होगा। एक ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, जो इसका यहाँ पर देखो, जो इसका मेरे भाई पहले का पहले के साथ में होगा वहीं इसका दूसरे के साथ में होगा। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पर आप कैसे कह सकते हो, तो आप बोल सकते हो सर देखो यहाँ पर इस रेशियो का सेकंड और इस रेशियो का सेकंड आप इसे कंपेयर करो। तो सर जैसे 24 को 4 से डिवाइड करने पर, 24 को 4 से डिवाइड करने पर क्या आया है, तो 6 आया है। उसी तरीके से 12 को भी 4 से डिवाइड करने पर कौन आएगा सर, तो 12 को भी 4 से डिवाइड करने पर सर कितना आएगा, तो आप 12 को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए सर आपका कितना निकल करके आएगा, 3 निकल करके आएगा। और कौन सा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा सही उत्तर होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो एक तो हो सकता है इन दोनों का आपस में संबंध निकालो और वही संबंध बाकी दोनों में होने चाहिए। नहीं तो दूसरा यहाँ पर ये हो सकता है जो रिलेशन इसका सेकंड के इसके सेकंड के साथ में होगा वही रिलेशन इसका फर्स्ट का इसके फर्स्ट के साथ में होगा। ये ध्यान आपको रखना है। इसमें क्या होगा, कलम तक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें, कहा गया द सेकंड प्रोपोर्शन ऑफ द 3 नंबर। फिर से मेरे भाई यहाँ पर 3 संख्या दी गई। तो जब जब 3 संख्या दिया जाएगा, पहला हमारा काम यहाँ पर होगा हमें ABCD लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर ABCD लिख दिया, ठीक है। दूसरा हमारा काम यहाँ पर होगा कौन से प्रोपोर्शन की बात ये कर रहे हैं, तो बोलोगे द्वितीय समानुपात की, सेकंड प्रोपोर्शन की। तो हम सेकंड को क्या करेंगे, x लिखेंगे और बाकी लोगों के मान को हम मेरे भाई वैसे लिख देंगे। जैसे पहले 28 आया तो पहले 28 लिखेंगे, फिर मेरे भाई 4 आया तो 4 लिखेंगे, फिर 5 आया तो 5 लिखेंगे। समझ गए यहाँ पर बात को लेकर के? अब उसी तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर रिलेशन निकालना है, ठीक है। इसके पहले का इसके पहले के साथ में जो रिलेशन है वही इसके दूसरे का इसके दूसरे के साथ में होगा। तो जैसे या तो बच्चों की तरह कर लो भाई। और बच्चों की तरह क्या करोगे, तो मैं बता देता हूँ। अगर तुम्हें इस सवाल को बच्चों की तरह करना है दोस्त, आप एकदम हो कि नहीं भैया हमको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर तो आप बच्चों की तरह ये कर लीजिए कि सर 28 और बट्टे में आपका x बराबर हो जाएगा 4 बट्टे में कितने के, 5 के। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, जिस तरीके से ये 4 का 7 गुना है वैसे ही यहाँ पर 5 का 7 गुना कितना होगा, 35 होगा। ऐसे कह सकते हो। अगर इतना भी दिमाग नहीं लगा सकते तो बच्चों की तरह ऐसे तुम काट करके देख लो भाई यहाँ पर कि 7 इंटू 5 कितना हो जाना है, तो 35 हो जाना है। तो x की वैल्यू हम ऐसे बता देंगे। और नहीं तो दोस्त यहाँ पर दूसरा तरीका क्या होगा, तो बोलोगे गुरुजी देखिए दूसरा तरीका हमारे पास में ये होगा कि जैसे इसके पहले का इसके पहले के साथ में है कि सर यहाँ से जाते जाते ये अपने आप का 7 टाइम्स बन जाता है, तो वैसे ही ये 5 भी यहाँ से जाते जाते अपने आप का 7 टाइम्स बन जाएगा। और मेरे भाई 5 इंटू 7 बराबर 35। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 7 बराबर में 35। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। तो मैंने कहा ना शॉर्ट ट्रिक के अंदर में भी हम शॉर्ट ट्रिक निकाल देंगे। बस आप लोग मेरी बातों को सुनते जाइए, समझते जाइए और कमेंट बॉक्स में धड़ल्ले से उत्तर देते जाइए। अब ये सवाल का उत्तर मुझे नहीं पता है, अब ये आप लोगों को बताना है, ठीक है, कि थर्ड प्रोपोर्शन इन 3 संख्याओं का, किसका, 2 का, 3 का और 15 का, तृतीय समानुपाती कितना होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर तृतीय समानुपाती कितना होने वाला है, फटाफट यहाँ बता दीजिए दोस्त, जल्दी से बता दीजिए, मान जाएंगे हम। फटाफट 1 मिनट का समय है आपके पास में। चलिए बहुत बढ़िया बात है यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमने कहा कि सर थर्ड प्रोपोर्शन की बात करते हैं, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और कितना, 15। इसका जो है तृतीय समानुपाती हमें निकालना है। तो अगर इसका तृतीय समानुपाती निकालना है तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर जब भी 3 संख्या दी गई होती है ना, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहली बात ABCD लिखते हैं। ABCD में सर थर्ड प्रोपोर्शन निकालने को कहा गया है, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और बाकी संख्या एज इट इज लिख देंगे, 2, 3 और 15। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर मेरे भाई 15 हो जाएगा। अब मैंने कहा था
देखो, इसके सेकंड का इसके सेकंड के साथ में रिलेशन कितना है, तो बोलोगे अपने आप का हो गया है सर 5 गुना। अगर 3 अपने आप का 5 गुना होकर के 15 बना है ना, तो 2 का 5 गुना भी कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 2 का 5 गुना भी 10 हो जाएगा। मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि मैं ऐसा पढ़ा दूंगा जैसा आपने लाइफ में कभी नहीं सोचा होगा, ठीक है, और एकदम धड़ल्ले से आंसर देते जाओगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। आ जाइए अब तृतीय समानुपाती के बाद में अब बारी आपकी आती है एक मेंस के सवाल को हल करने की, आईसीएआर मेंस का। और इसमें बोला गया फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, फोर्थ प्रोपोर्शन कितना होगा। जल्दी से यहाँ पर आपके पास में 30 सेकंड है और आप मुझे इसका फोर्थ प्रोपोर्शन का आंसर दे दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि ये वाला टाइप आपको क्लियर हो गया और सिलेबस का 30% हिस्सा आपने कवर कर लिया। जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर। जल्दी से बता दो भाई, फटाफट बता दो यहाँ पे, बताओ भाई। चलिए बहुत बढ़िया बात है, आप लोग मेरे भाई यहाँ पर आंसर दे रहे हैं और बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। देखिए कहा गया जब भी 3 संख्या की बात होती है, तो 3 संख्या की जब बात होती है तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो हम यहाँ पर मेरे भाई ए बी सी डी लिखते हैं। ए बी सी डी में मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन पता करना है, तो मैं उसको एक्स बोलूँगा और बाकी लोगों को उठा करके चुपचाप ऐसे लिख दूंगा। जैसे पहले 7 आया तो 7 लिखो, 16 आया तो 16 लिखो, 21 आया तो 21 लिखो मेरे भाई यहाँ पर, इस तरीके से करके। तो ये हम पूरा का पूरा एज इट इज़ लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो इसका पहले का संबंध पहले के साथ में है, जैसे अगर ये अपने आप का 3 गुना है, तो यहाँ पर इसका भी 3 गुना करेंगे और इसका 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर 48 हो जाएगा और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आज ये चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अब हम करें। यहाँ पर सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 5 है और इसमें यहाँ पर कहा गया फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। फिर से वापस से 3 संख्या है, तो वापस से अगर 3 संख्या है तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये ए बी हो जाएगा और ये सी डी हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन कहा गया है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन कहा गया है तो यानी इसको एक्स मानेंगे और बाकी लोगों को वैसे का वैसा उठा करके रख देंगे। जैसे पहले 4 है, पहले हमारा 9 है, फिर हमारा 16 है, फिर हमारा x है। अब अगर आप यहाँ पर करेंगे तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये 4 का 4 गुना 16 है, तो 9 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 9 का 4 गुना 36 हो जाएगा। और अगर 9 का 4 गुना 36 होगा तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर कहो ना प्यार है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, सी फॉर कहो ना प्यार है। समझ गए बात को लेकर के। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल आप लोग यहाँ देखिए और मेरे से भी पहले उत्तर आप लोग दे दीजिए क्योंकि आप लोग मेरे से भी ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर बताइए, वो गुरु ही किस काम का मेरे भाई जहाँ पर उसके बच्चे उससे भी ज़्यादा फास्ट ना हो, तो क्या फ़ायदा मेरे भाई पढ़ाने का, बताइए। तो जल्दी से आंसर यहाँ दे दीजिए यहाँ पर। ठीक है, मैथ से आपको डर लगता है ना, टेंशन मत लो। कोई भी पूछे ना कि भाई मैथ से बहुत डर लगता है, सीधा बोलो इसके एक ही सॉल्यूशन है, आदित्य रंजन सर, वहीं पढ़ो मेरे भाई। ठीक है, सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। नफरत को मोहब्बत में बदलने का नाम है और सिर्फ एक ही नाम है, वो है आदित्य रंजन। ठीक है, तो गणित में वहीं पर समाधान लेना और कुछ नहीं करना है। इसलिए बोलता हूँ चैंपियंस बैच का मकसद समझ में आता है, एकदम जीरो टू हीरो होता है। आराम से मध्यम मध्यम से डेली हम लाइव पढ़ाते हैं और रिकॉर्डेड बैच उन बेचैन आत्माओं के लिए होता है मेरे भाई जिनको अपने हिसाब से करना है, जल्दी सिलेबस करना है, या फिर जो मेरे भाई पहले से पढ़ चुके हैं कहीं कहीं जगह पे और उनको थोड़ा फास्ट वे में पढ़ना, एकदम धीरे धीरे नहीं चलना, तो उनके लिए होता है। ठीक है, आ जाओ बिल्कुल। अब आंसर बताओ जल्दी से। तो बोलोगे गुरुजी 3 संख्या दी गई है, तो 3 संख्या दी गई है तो 3 संख्या के केस में हम लोग लिखते हैं ए बी सी डी। क्या लिखते हैं, तो ए बी सी डी। और ए बी सी डी में अगर हम देखें फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करें, उसको मान लेंगे एक्स और बाकी को उठा करके रख देंगे। तो इसको एक्स मानना है और बाकी जो 5, 8 और 30 है बाबू उसको ऐसे रहने दो। बोलोगे सर आप तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस करा रहे हो, ऐसे आते हैं क्या, तो मैं अपने घर से थोड़ी करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में आता है वहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। देखिए अभी धीरे धीरे बहुत ऊपर ले जाएंगे। इसका पहला इसके पहले से मेरे भाई जाते जाते अपने आप का 6 गुना करके चला गया। 5 का 6 गुना 30, तो मेरे भाई 8 का 6 गुना कितना हो जाएगा, तो 8 का 6 गुना मेरे भाई 48 हो जाएगा। तो एक्स का मान यहाँ पर 8 का 6 गुना बच्चे कितना होगा, 48 होगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चाची विधायक है हमारी। आ जाइए, अब थोड़ा सा सवालों को मिक्स करके आपके सामने रखा गया और सीजल का ये सवाल, इसके ऊपर में फोकस करिए। क्या कहा गया? व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ इतना एंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ इतना? दो अलग अलग संख्याएं हैं और दोनों का फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा गया है और बोला गया पहले उनका फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लो फिर रेशियो बता देना। जैसे 2, 5 और 6 का, और मेरे भाई 6, 8 और 9 का। तो हमने कहा ठीक है, पहले वाले में फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये मेरे भाई सेकंड हो जाएगा, ये हमारा थर्ड हो जाएगा और फोर्थ को क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। दूसरे केस में ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये थर्ड हो जाएगा और फोर्थ को हम वाई मान लेंगे। कायदे से देखोगे तो ये 2 का 3 गुना 6 बनता है, तो 5 का 3 गुना कितना बनेगा? तो 15। तो अगर हम बात करते हैं तो 5 का 3 गुना मेरे भाई कितना बनेगा? 5 इंटू 3, एक्स का मान कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद में देखो कुछ लोग मेरे भाई होता है और रिलेशन नहीं निकाल पाते हैं। तो भाई देखो यहाँ 6 का ये 1.5 गुना है 9, तो 8 का 1.5 गुना 12। बट कई लोग ऐसे होते हैं जो 1.5 गुना का कंसेप्ट नहीं समझ पाते हैं, 1 गुना या 2 गुना निकाल लेते हैं, 1.5 गुना 2.5 गुना में दिक्कत होती है उनको। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम्हारे पास में दूसरा तरीका तो जिंदाबाद है, उसको अपना लो। बोल दोगे गुरुजी 6 बटे में 8 बराबर होगा मालिक हमारे 9 बटे में किसके? वाई के। 3 से काटोगे बाबू 2 बार में, 3 से काटोगे 3 बार में, उसके बाद में 2 से काटोगे कितनी बार में? 4 बार में। तो y इंटू 1 वाई के बराबर, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 12 के बराबर। x का मान 15 है, y का मान 12 है। रेशियो हमसे कहा गया, रेशियो हमसे कहा गया, तो रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो 15 और 12 हो जाता है अगर हम काटेंगे 3 से 5 बार में और 3 से 4 बार में। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो सवाल चाहे कोई भी हो मेरे भाई, आप उसके खोपड़ी में छेद कर देंगे, मुझे पता है। ठीक है, कंसेप्ट आपने इतना खतरनाक बना रखा है। आ जाइए, कोई भी आपसे पूछेगा, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आप लोग को आती होगी। अब ये सवाल तो थोड़ा सा हमने टफ लेवल का कर दिया, सिलेक्शन फेज 10 का क्वेश्चन आपको दे दिया। ठीक है, और मैंने कहा कि अब ये 3 संख्याओं का मुझे चतुर्थ समानुपाती बता करके बताओ। जल्दी निकालो, बताओ कितना आएगा। क्या कहोगे? बोलोगे मालिक देखिए बात ऐसा है, यहाँ पर समझिए, हम यहाँ बोलते हैं ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। जब जब आप हमको 3 संख्या देंगे तब तब हम ये लिखेंगे। क्योंकि फोर्थ बोला गया है पता करने को, तो यहाँ पर पहले के जगह पर हम क्या लिखेंगे? तो 1/72। ठीक है, दूसरे के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 1/168। तीसरे के जगह पर हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं? तो हम आपको बता दें 1/150। और चौथे के जगह पर हम क्या लिखेंगे? तो x। हो सकता है इसमें कुछ बच्चों से गलतियां हो जाएं, बट कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में गलती होना जरूरी है, बट पेपर में जरूरी नहीं है वहाँ गलती। मतलब क्लास में गलती कर लो चल जाएगा, पेपर में मत करना, बस मेरा इतना कहना है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। तो मेरे भाई अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर इसको किस तरीके से बनाएंगे। देखो दोस्त, यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है कि अब यहाँ रिलेशन हम मल्टीप्लाई का तो नहीं निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1 अपॉन में। देखो मध्यम मध्यम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1/72 को डिवाइड करना है 1 अपॉन किसके साथ में? तो 168 के साथ में। और ये बराबर होगा मेरे भाई 1 अपॉन में 150 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो x के साथ में। चूंकि x के नीचे कोई नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है, अब इस सवाल को हल करने का तरीका भी मैंने 1000 दफ़ा समझा रखा है। और मैंने यहाँ पर क्या कह रखा है बताना? मैंने मेरे भाई क्या रखा है? पहले वाले आखिरी वाले के साथ में गुना होता है, तो 1 इंटू 168 ये हो जाएगा मेरे भाई, और उसके बाद में ये दोनों आपस में गुना होते हैं। तो यहाँ पर 72 इंटू 1 मेरे भाई इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में पहला वाला आखिरी वाले के साथ में गुना होता है तो 1, और ये दोनों आपस में गुना होते हैं तो बोलेंगे सर 150x हो जाता है। ठीक है, मैंने कहा ना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखो। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर देखिए 12 से अगर आप काटेंगे तो 12 से हमारा एक बार में कटेगा 12, और उसके बाद में 12 से कितनी बार में? 4 बार में 48। 12 से काटेंगे तो सर 6 बार में, हालांकि 12 से काटने से बेहतर है 24 से काट लो। 24 से काटोगे तो 3 बार में तुम्हारा कटेगा, और 24 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये 24 का कितना गुना होगा पता है? 7 बार में। 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 7 बार में कटेगा। अब उसके बाद में अगर हम और काटते हैं दोस्त, यहाँ पर 3 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 50 बार में। तो अगर हम x को वहाँ पर ऊपर में भेजते हैं तो ये 1 तो ऐसे रहेगा,
बस ये 7 आकर के नीचे मल्टीप्लाई होकर के 350 बना देगा, तो x की वैल्यू 1/350 हो जाएगी। और 1/350 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना होगा। ठीक है, तो गलती नहीं करना है, तरीके कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भी 3 संख्या दी गई होती है हम ये लिखते हैं, जिसको भी निकालना होता है उसको x मान लेते हैं, बाकी लोगों को उठा करके छाप देते हैं। ठीक है, और यहाँ मेरे भाई इस रेशियो के माध्यम से अपने सवाल को सॉल्व कर लिए। अब आगे आ जाइए सर, आगे क्वेश्चन कहाँ है। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए मेरे भाई, जैसे मैंने आपको बोर्ड पर कहा था कि पूरा पूरा 60% सिलेबस दोस्तों आप लोगों के सामने है। 60% सिलेबस में यहाँ पर क्या है, तो 60% सिलेबस में 30% सिलेबस आपका ये हो गया कि जब 3 संख्याएं दी गई होती हैं, जब 3 संख्याएं दी गई होती हैं, उसके बाद में बाकी का 30% सिलेबस आपका ये हो गया कि जब 2 संख्याएं दी गई होती हैं। क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो 2 संख्याएं दी गई होती हैं। अब जब 2 संख्याएं दी गई होती हैं तो हम इसे किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर मेरे भाई वही सवाल है कि जब 2 संख्याएं दी गई हो तो यहाँ पर क्या होगा। तो आइए चलिए, जब 2 संख्या दी गई हो तो हम पहले फिर से वापस 5 मिनट थ्योरी में चलते हैं। आप 5 मिनट मेरी बातों को सुन लेंगे, समझ लेंगे, थ्योरी पूरा जान लेंगे। उसके बाद में जैसे अभी तक आप क्वेश्चन को उड़ा रहे थे वैसे आप आगे भी क्वेश्चन को उड़ाओगे। तो आप यहाँ पर देख लो मेरे भाई, ठीक है, जब 2 नंबर दिए गए होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, तो पहली बात, जब मेरे भाई 2 नंबर दिए गए होते हैं, व्हेन 2 नंबर्स आर गिवन, तो मेरे भाई जब 2 नंबर्स दिए गए होते हैं ना यहाँ पे, व्हेन 2 नंबर्स आर गिवन, हालांकि कुछ लोग इसको फॉर्मूला बना करके रट लेते हैं, बट मैं बोलता हूँ भाई ना ही बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो 2 नंबर दिए गए होते हैं, तो पहली बात जो लिखने का तरीका होता है वो अब ABCD नहीं होता, अब वो ABBC होता है। वो क्या होता है, ABBC होता है। क्या होता है मेरे भाई, ABBC होता है। जहाँ पर मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि अगर हम बात करें तो हम इसे ये कहते हैं कि ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन है, हम यहाँ पर ये कहते हैं कि ये मीन प्रोपोर्शन है। ठीक है, और हम यहाँ पर ये कहते हैं कि मेरे भाई ये थर्ड प्रोपोर्शन है। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पर ये भी कोशिश करते हैं कि जैसे फॉर्मूला रटवा दें, तो फॉर्मूला मैं भी लिख दे रहा हूँ लेकिन मैं फॉर्मूला का सहारा नहीं लूँगा। जैसे मानो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, तो 3 मेरे भाई यहाँ पर आपके बन गए ना प्रोपोर्शन। फर्स्ट हो गया, देखो सारी बातें बहुत ही तरीके से जो है फॉर्मूला बुक में मैंने दे रखा है। कोई भी बच्चा अगर डेडिकेशन के साथ में फॉर्मूला बुक को रिवाइज करता है ना, द बेस्ट चीज़ है वहाँ पर उसके लिए, द बेस्ट है मेरे भाई। यहाँ पर फॉर्मूला बुक से सारे कंसेप्ट का रिवीजन करो और SSC मैथ्स अपने सारे सवालों की प्रैक्टिस करो, बस इतना काफ़ी है, गणित में और कुछ नहीं करना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो बोला गया फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, क्लास से पढ़ना है, रिवाइज करना है तो फॉर्मूला बुक है, और प्रैक्टिस करनी है तो SSC मैथ की किताब है बस। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, जब 2 संख्याएं हमारी दी गई हैं तो हमने यहाँ पर कहा सर देखिए A हो गया, B हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर BC हो गया। अगर मुझे A का मान निकालना है, तो मुझे A का मान निकालना है तो मैं यहाँ बोलता हूँ A/B बराबर हो जाएगा B/C के। तो कभी अगर A का मान निकालना है तो आप यहाँ पर क्या करो, तो बोलोगे सर B का स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। यानी जीवन में कभी भी अगर प्रथम समानुपाती निकालना है तो दूसरी वाली के स्क्वायर को तीसरी वाली से भाग कर दो, दूसरी वाली के स्क्वायर से क्या कर दो मेरे भाई, तीसरी वाली से भाग कर दो। तो इसे हम यहाँ पर कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब वापस से आते हैं मेरे भाई, वापस से हम ABBC वाले रिलेशन में आते हैं और वापस से इन गहराइयों में हम जाते हैं। हमने कहा जो संबंध A का B के साथ में है वही संबंध B का C के साथ में है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं सर ये हमारा हो जाएगा AC के बराबर और ये हमारा हो जाएगा B के स्क्वायर के बराबर। अगर हम दोनों तरफ में रूट करेंगे तो हम बोलेंगे सर B स्क्वायर का रूट B हो जाएगा और इसका रूट AC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है कभी अगर उसको निकालना है तो B के स्क्वायर को C से भाग कर दीजिएगा। सर अगर कभी मीन प्रोपोर्शन है और मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो जो भी 2 संख्याएं दी गई हैं उन्हें गुना करके रूट कर दीजिएगा, उन्हें गुना करके क्या कर दीजिएगा, रूट कर दीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ समझते हैं यहाँ क्या कहा गया है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई बोलेंगे सर देखिए अभी आपने यहाँ पर सिखाया कि जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, तो जो संबंध A का B के साथ में है वहीं B का C के साथ में होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर A/B बराबर होगा B/C के। सर अगर हम यहाँ पर C को यहाँ लेकर के जाएं तो हम क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर B स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, तो A हो जाएगा।
यानी सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। यानी कभी भविष्य में अगर हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना पड़े तो उसको निकालने के लिए दूसरे वाले के स्क्वायर को पहले वाले से भाग कर देंगे। बट मैंने फिर यहाँ पर क्या कहा, मैंने फॉर्मूला उन प्राणियों के लिए लिखवा दिया है जो आज से कभी भविष्य में जा कर के ये ना कह दें कि सर आपने तो हमें फॉर्मूला बताया ही नहीं। ठीक है, आपने हमें फॉर्मूला बताया नहीं, इसलिए मैं फॉर्मूला बनाने से ज़्यादा बिलीव मेरे भाई मैं समझाने में और क्वेश्चंस करवाने में ज़्यादा रखता हूँ। अब आप देखो मेरे भाई, ये फॉर्मूले को भूल जाओ और आप यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर कि कितने आसान तरीके से आप ऐसे सवालों को रगड़ सकते हो, बना सकते हो, इसको उड़ा सकते हो। आप देखो, जैसे आपको क्या किया जाएगा, आपका एग्जामिनर कोई भी 2 अंक दे देगा। ठीक है, जैसे मानो उसने यहाँ पर ऐसा कर दिया, उसने ये बोल दिया भैया 2 है हमारे पास में और 3 है, आप एक काम करिए फर्स्ट प्रोपोर्शन बता दीजिए इसका कितना होगा। ठीक है, दूसरा सवाल बनेगा हमारे पास में 2 है, हमारे पास में 3 है, आप इसका मीन प्रोपोर्शन बता दीजिए, मध्य समानुपाती कितना होगा। और तीसरा सवाल आपका बनेगा 2 है तथा 3 है, आप इसका थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीय समानुपाती बता दीजिए कितना होगा। मैंने बच्चों से सीधा जीवन में एक ही बात कहा कि सुनो, अगर 3 संख्या दी गई होती है तो ए बी सी डी लिखना मेरे भाई, कितना होता है मेरे भाई, ए बी सी डी लिखना। और अगर तुम्हें 2 संख्या दी गई होती है तो 2 संख्या के केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या लिखना है, तो बोलना है सर ए बी बी सी लिखना है। क्या लिखना है, तो ए बी बी सी लिखना है। हमेशा की तरह वही बात, अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन बोला है तो उसको कितना मान लो, तो उसको x मान लो, और बाकी b की जगह पर कितना लिखो, तो 2 लिखो दोस्त यहाँ पर। अब ये नहीं कि सर यहाँ 2 लिखे हैं तो यहाँ ला करके 3 लिख देंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर b का मान 2 है तो यहाँ भी b का मान कितना होगा, तो यहाँ भी 2 होगा, और c की जगह पर कितना लिखोगे, 3 लिखोगे। इट मीन्स आप यहाँ पर ये बोलोगे कि सर x अपॉन में 2 बराबर हो जाएगा 2 बटे में कितने के, 3 के। इसलिए आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो x की वैल्यू 4/3 हो जाएगी। और कई लोग इसको डायरेक्टली याद करना भी पसंद करते हैं कि अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाला है तो पहले वाले का स्क्वायर करके दूसरे वाले से भाग कर दीजिए। यही चीज़ आपका फॉर्मूला बता रहा था कि मेरे भाई यहाँ पर b का स्क्वायर करके c से भाग कर दीजिए, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले वाले का स्क्वायर करके दूसरे वाले से भाग कर दीजिए। ऐसे भी आप यहाँ पर मेरे भाई बोल सकते हैं। आ जाइए मध्य समानुपाती देखते हैं, मीन प्रोपोर्शन हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। तो मीन प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें, जब से 2 संख्या दी जाएगी तो हमें अपने जहन में ये बात डाल लेना है कि सर हमें यहाँ पर ए बी बी सी का कंसेप्ट लगाना है। ए बी बी सी का कंसेप्ट लगाना है तो मीन प्रोपोर्शन को क्या मानना पड़ेगा। हालांकि मेरे भाई मैं सीधा सीधा एक लाइन बताता हूँ, कभी भी अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो मीन प्रोपोर्शन को निकालने के लिए जो तुम्हारे पास में 2 संख्याएं हैं इन्हें आपस में गुना करके रूट लगा देना, तो सीधा बोलोगे सर √6 आएगा। बस मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए जो 2 संख्याएं दी गई हैं उन्हें गुना करके क्या कर देना है दोस्त मेरे, तो रूट लगा देना है। क्या करना है, गुना करके रूट लगा देना है, बस यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में तृतीय समानुपाती निकालना है। तो जब भी 2 संख्या दी गई होती है तो हम क्या करते हैं, तो बोलते हैं सर a का संबंध b के साथ में और वहीं b का संबंध c के साथ में। थर्ड प्रोपोर्शन की सर बात होती है, थर्ड प्रोपोर्शन को हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, तो सर देखिए a के जगह पर हम 2 ले लेंगे, b के जगह पे हम 3 ले लेंगे, जो सर यहाँ b के जगह पर होगा वहीं यहाँ भी होगा, और c को कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं 2/3 बराबर हो जाएगा मेरे भाई 3/x के। तो बेसिकली अगर हम देखें तो x का मान कितना हो जाएगा, 9/2 के बराबर। x का मान कितना होगा, 9/2 के बराबर। इसलिए ये भी कहा जाता है कि फर्स्ट निकालना है तो पहले वाले का स्क्वायर करिए और दूसरे से भाग कर दीजिए। मीन निकालना है, दोनों को गुना करके रूट कर दीजिए। और थर्ड निकालना है तो दूसरे वाले का स्क्वायर करके पहले वाले से भाग कर दीजिए। फर्स्ट के लिए पहले वाले के स्क्वायर को दूसरे से भाग करना होता है, और थर्ड के लिए दूसरे के स्क्वायर को पहले से भाग करना होता है। आइए चलिए सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप मुझे यहाँ पर इसका उत्तर दे दीजिए। बताइए, कहा गया मेरे भाई फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 2 नंबर, 3 तथा 5 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। तो मैंने आपको मेरे भाई सीधी सी बात बोली, अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो पहले वाले का क्या करिए, पहले वाले का स्क्वायर से हम यहाँ पर दूसरे वाले से भाग कर देंगे, यानी 9 को 5 से भाग कर देंगे। किसी भी संख्या को 5 से भाग करना है तो यहाँ पर इसका क्या कर दीजिए, डबल, और डबल करके एक संख्या के बाद में दशमलव लगा दो, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 1.8 भाई। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बता दो।
कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? जैसे आप एक और सवाल देखिए, आप मेरे को यहाँ पर ये बता दीजिए जल्दी से फटाफट मेरे भाई यहाँ पर, मैं आपको एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसी में मेरा जवाब दे दीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैंने आपसे मेरे भाई ये पूछा 4 है और 9 है, या 9 है और 4 है, 9 है और 4 है। मेरा सवाल नंबर 1 यहाँ पर यह है, इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी प्रथम समानुपाती कितना होगा, इसका मध्य समानुपाती कितना होगा, और इसका तृतीय समानुपाती कितना होगा? जल्दी से सभी लोग यहाँ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बता दीजिए कितना होने वाला है। आपको ए बी बी सी करके लिखना है तो आप वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो हमने डायरेक्ट पढ़ा दिया है, आप वैसे लिख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे गुरुजी देखिए फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, तो याद रखिए फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए जो पहली वाली संख्या है इसके स्क्वायर को 4 से आप भाग कर दीजिए, तो बेसिकली हमारा ये हो जाएगा 81 अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पहला वाला कितना हो जाएगा, 81 अपॉन 4 हो जाएगा। मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट कर दीजिए, तो हम बोलेंगे 36 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 36 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन को निकालने के लिए बाद वाले के स्क्वायर को पहले से भाग कर दीजिए, यानी मेरे भाई 4 के स्क्वायर को 9 से भाग कर दीजिए, तो हम यहाँ बोलेंगे सर 16 को 9 से भाग कर देंगे, करेक्ट आंसर है। 16 को मेरे भाई यहाँ पर 9 से भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों अब एक काम करो, फटाफट आपको मैं सवाल देता हूँ और आप मुझे इसका उत्तर देना शुरू कर दीजिए जल्दी से, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे के सवाल है हमारे, शीट आपको आराम से मेरे भाई इस क्लास के अंत में आपको मिल जाएगी, और आप जो है आराम से शीट डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शीट हमारी बन करके तैयार है, आप आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। ना आप कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं, आपको भी यहीं रहना है, हमें भी यहीं रहना है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। भागम भाग वाली स्थिति कहीं पर किसी के पास में भी नहीं है। तो आज ये फर्स्ट प्रोपोर्शन के ऊपर में 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया कैसे निकलता है। अब उसके बाद में मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए मीन प्रोपोर्शन में, मीन प्रोपोर्शन की थ्योरी हमने समझा दी, इस सवाल का उत्तर दीजिए 10 नंबर सवाल का। पूरा समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसलिए कहता हूँ कमेंट मत किया करो, पढ़ने पर ज़्यादा फोकस किया करो, लास्ट में जब टाइम दूंगा आराम से तो अपनी बातें कह लेना। मेरे साथ 1 दिन 2 दिन के लिए तो नहीं जुड़े हो, 8 से 9 महीने के लिए मेरे पास में जुड़े हुए हो, तो ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हारी बात आज की आज ही सुन ली जाए, कल भी सुन लेंगे, परसों भी सुन लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, आ जाओ। मीन प्रोपोर्शन कहा है 2 का और 32 का, क्या बोलोगे? बोलोगे गुरुजी देखिए अभी आप हमको एक बात सिखाए थे कि अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, दोनों को गुना करना होगा और गुना करके रूट लगाना होगा। 64 का रूट कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। कौन सा ऑप्शन है भाई साहब, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, क्लियर है? आ जाइए अगला सवाल देखिए जल्दी से। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके सामने है, 11 नंबर सवाल है, सीजल का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई। कहा गया मीन प्रोपोर्शन बता दो, मीन प्रोपोर्शन बता दो, मध्य समानुपाती बता दो कितना होगा, मध्य समानुपाती बता दो कितना होगा, जल्दी से। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मीन प्रोपोर्शन को लेकर के कि मीन प्रोपोर्शन कितना होने वाला है, तो अगर हम मीन प्रोपोर्शन की बात करें यहाँ पर तो हम ये बोलेंगे सर देखिए पहले तो जो है हमारे पास में उसे गुना करना है और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो रूट लगाना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम एक ही बात बोलेंगे सर देखिए ये हमारा हो जाएगा 1296 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 16 बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 16 बट्टे में 100 हो जाएगा। अगर दोस्त यहाँ पर ये देखोगे ना, समझना मैं मतलब हालांकि ज़रूरत नहीं है ये सारी चीज़ें लिखने की, 1296/6 और ये सब मतलब ठीक है फिर भी लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये जो 1296 है आपका यहाँ पर, ये 1296 इसका स्क्वायर है, तो 1296 जो है मेरे भाई देखो 32 का स्क्वायर, अगर आप देखते हो यहाँ पर तो 32 का स्क्वायर आपको कितना मिलता है, तो आप बोलोगे गुरुजी देखिए 32 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का 2 गुना 6, 6 का 2 गुना 12 का मेरे भाई 2 यहाँ पे। ठीक है, ये तो होगा नहीं, 32 का नहीं होगा। अगर हम देखें तो 34 का स्क्वायर होगा क्या, एक बार हम चेक करते हैं। 34 का स्क्वायर अगर कहीं पर बात बन जाए तो हमने कहा 4 का स्क्वायर 16 का 6, 3 × 4 12, 12 × 2 24, 24 और एक मेरे भाई 25, ये भी नहीं होने वाला है। और फिर मेरे भाई यहाँ पर 3 का स्क्वायर, ये भी नहीं। 36 का स्क्वायर अगर हम देखें तो ठीक है 36 का ही स्क्वायर होगा मेरे भाई, जहाँ तक मुझे लग रहा है 36 का स्क्वायर देखते हैं। 6 का स्क्वायर 36
और 3 इंटू 6 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 मेरे भाई यहाँ पर 39 का 9, 3 पास में 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12, यानी यहाँ पर ये जो 1296 है, जब हम इसका रूट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। जब इसका रूट करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा मेरे भाई। 16 का रूट करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और यहाँ इसका रूट करेंगे तो इतना मिलेगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो 36 का 4 गुना 144 हो जाएगा, और इसको हम डिवाइड करेंगे मेरे भाई 100 के साथ में, यानी अगर हम देखेंगे 100 का मतलब 2 अंकों के बाद में दशमलव लगाना, तो ये 1.44 होगा। सारे ऑप्शंस मेरे भाई इसके गलत हैं, तो आप इसके सारे ऑप्शंस को गलत करवा दीजिएगा यहाँ पे, और सर आप जाकर के इस पीपीटी में बदलाव करवा दीजिएगा, ठीक है। 36 का है, ठीक है, हाँ तो बिल्कुल सही हो गया ना मेरे भाई। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इन्हें गुना करके रूट करना। हम चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब जैसे मान लीजिए अगर किसी को डायरेक्ट यहाँ पर करना होता, ठीक है, तो डायरेक्ट मेरे भाई यहाँ पर करना होता तो आप डायरेक्ट भी ये बात बोल सकते थे कि सर देखिए यहाँ पर समझिएगा इस बात को लेकर के, ये 36 का है हमारा, तो हमने क्या कर दिया, 36 कर दिया मेरे भाई। दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो दशमलव के बाद में 2 है तो 2 का आधा 1 हो जाएगा, इसलिए 1 अंकों के बाद में दशमलव। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो 16 का जो रूट होता है वो मेरे भाई 4 होता है। दशमलव के बाद में 2 अंक है, 2 का आधा 1 होता है, इसीलिए 1 अंकों के बाद में लगा देंगे। 36 का 4 गुना मेरे भाई 1.44 हो जाएगा, और ये करेक्ट आंसर। लेकिन अगर मैं इस प्रकार से लिखता ना तो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए उनको समझाने के चक्कर में मैंने मेरे भाई पूर्ण रूप से यहाँ पर ये उत्तर लिखा कि देखो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पर ये 36 है, इसका रूट 10 है, ये 4 है और ये इतना है, गुना करने पर इतना आएगा और भाग करने पर इतना आएगा। समझ गए इस बात को लेकर के यहाँ पे, तो कहीं पर 2 पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन मत लीजिए, पीपीटी में भी सुधर जाएगा और जो आपको शीट मिलेगी उसके अंदर में भी ये सुधरा हुआ ही मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। आ जाइए, चलिए 12 नंबर मेरे भाई सवाल यहाँ पर कहा गया, ये वाली संख्या और इस वाली संख्या का मध्य समानुपाती क्या है, जहाँ पर ए एक धनात्मक संख्या है। अब आप मुझे एक बात बताइए, कभी भी किसी भी संख्या का आप मध्य समानुपाती निकालते हैं तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, तो बोलेंगे गुरुजी जिसका भी हमें आंसर निकालना है तो उसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसे गुना करके रूट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 8 इंटू 18 144, 144 का रूट करेंगे तो 144 का रूट कितना होगा, 12 होगा। तो 144 का रूट मेरे भाई कितना होगा, 12 होगा। अब इस क्वेश्चन, अच्छा ए का पावर 4 है, थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ ध्यान दे दो आप लोग यहाँ पे, ये ए का पावर 4 है थोड़ा सा, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए स्क्वायर से अगर हम इसे काटते हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम देखेंगे 8 इंटू 18 मेरे भाई 144 हो जाएगा, और बट्टे में कितना है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, जिसका अगर हम रूट करेंगे तो हम बोलेंगे सर ये 12 होगा, और यहाँ पर ये कितना होगा तो ए होगा, और 12 बटे में ए, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पर 12 बटे ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन जल्दी से यहाँ पर ये बता दो मध्य समानुपाती, फिर उसके बाद हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, और उसके बाद इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं हम वो भी समझाएंगे, ठीक है। अब आप इस सवाल में देखो, आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, तो मध्य समानुपाती कहा गया है। कभी भी किसी का भी मध्य समानुपाती निकालना है तो जैसे मान लीजिए मेथड नंबर 1 एकदम बच्चों वाले जो मैंने आपको सिखाए, उस मेथड के हिसाब से आप यहाँ पर ये करेंगे कि सर ये वाला मेरे भाई पहला मेथड है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है तो सर इस वाले पूरे भाग को मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले पार्ट के साथ में, और दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पर क्या करना होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें उनका रूट लगाना होता है। हमें क्या करना होता है, तो हमें रूट लगाना होता है, हमें क्या करना होता है मेरे भाई, यहाँ पर रूट लगाना होता है। समझ में आ गया बात, तो ये क्या हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर मध्य समानुपाती मेरे भाई निकाल रहे हैं, और ये मेथड नंबर 1 है। इसको शॉर्ट में कैसे उड़ाना है हम वो भी सिखाएंगे आपको। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो बोलेंगे सर देखिए मध्य समानुपाती निकालना है, सबसे पहले समझना पड़ेगा सर ये फॉर्मूला है, सर ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है कि ए प्लस बी हो जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हमारा ए बी हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पर ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पर तो मेरे भाई बोलेंगे ए माइनस बी यहाँ पर हो जाएगा हमारा, और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस का ए बी, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का हमारा ए बी हो जाएगा।
इस तरीके से अगर हम यहाँ पर मेरे भाई करें तो इस तरीके से हम सवालों को बना सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो हम बोलेंगे सर देखिए ए स्क्वायर और यहाँ पर जो है ये क्या लिख दिया मेरे भाई, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें एकदम बेसिक से बना रहे हैं, निहायत ही बेसिक से, तो क्या ये पूरा भाग इस पूरे भाग को काट देगा, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी। क्या ये पूरा भाग इस पूरे भाग को काट देगा, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी। तो बेसिकली हमारे सामने क्या बन जाएगा, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी का मेरे भाई यहाँ पर 2 बार, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, रूट। ये रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा, तो ए प्लस बी आएगा। तो आंसर कितना आएगा, तो ए प्लस बी आएगा। अब मैं इस सवाल को आप लोगों के लिए बहुत ही शॉर्ट में सिखाता हूँ कि इस सवाल को आप शॉर्ट में कैसे बना सकते थे। अगर एग्जामिनर आपको कभी भविष्य में ऐसे सवाल दे दे तो आप मेरे भाई उसके चंगुल में मत फंसना, और ऐसे सवालों को इससे बेहतर सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हो। आप देखो दोस्त, यहाँ पे कभी भी एग्जामिनर अगर ऐसा दे देना यहाँ पे, ठीक है, कभी भी ऐसा दे दे, 1 मिनट बस, ठीक है, कभी भी मेरे भाई यहाँ पर ऐसा दे दे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए समझिए इस बात को लेकर के यहाँ पे हमें यहाँ पर क्या कहा गया है। तो हमें यहाँ पर ये बात बोला गया है कि सर देखिए हमें इन दो संख्याओं का क्या निकालना है, मध्य समानुपाती। क्या निकालना है, मध्य समानुपाती। अब मध्य समानुपाती निकालने का सबसे साधारण तरीका है, सर जैसे एग्जामिनर बोले वैसे मत मानिए, हम यहाँ पर b को 0 कर देते हैं। तो अगर हम b को 0 कर देंगे तो सर देखो यहाँ पर b को बड़े प्यार से मिटा रहे हैं, वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट लगाएंगे सर इसके अंदर में, और वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट लगाएंगे तो इतना आसान ये बन जाएगा जिसकी कल्पना ना आपने की है ना मैंने की है, किसी ने नहीं किया, हालांकि मैंने किया क्योंकि मुझे पता है, ठीक है। अब यहाँ पर सर देखिए b को यहाँ 0 बनाने के बाद में पूरा समीकरण और पूरा माहौल किस तरीके से पलट जाता है। जो चीज़ें इतनी मुश्किल नज़र आ रही हैं वो कितनी आसान नज़र आएंगी। a को a से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इस ऑप्शन की वैल्यू 1 है, इस ऑप्शन की वैल्यू 1 है, यहाँ पर a है और यहाँ पर कितना है, तो रूट a है। अब क्वेश्चन में मुझे यहाँ पर इसका और इसका क्या करना है, तो मध्य समानुपाती, और मध्य समानुपाती निकालने का मतलब क्या होता है, गुना करके रूट लगा देना। तो अगर हम यहाँ पर मेरे भाई गुना करते हैं इस तरीके से करके यहाँ पे, ठीक है, ए स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो कैसे बात बनेगी और क्या बनेगा, तो बोलोगे गुरुजी देखिए ये वाला तो इसको काट ही दिया, तो इसको तो आप कंसिडर ही मत करो, और यहाँ पर a के 3 पावर में से a के अगर मेरे भाई आप 1 पावर को ले जाओगे तो यहाँ कितना बचेगा, a का स्क्वायर, और a स्क्वायर का रूट करने पर कितना आता है, a आता है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली। तो एग्जामिनर को खुला चैलेंज देना, बोलना तुम जितने टफ सवाल कर सकते हो मेरे भाई उतना सेट करो, हम उतने आसान सवाल देंगे, ठीक है, हम उतने आसान सॉल्यूशन देंगे क्योंकि हम आदित्य सर से पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे बड़े से बड़े सवालों का भी तोड़े हमारे पास में, दिमाग सही जगह पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो अब मेरे भाई यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे और आगे सभी सवालों को करेंगे, लेकिन अब आज की क्लास में नहीं, अब ये हम लोग करेंगे कल की क्लास में। शीट आपको दे दिया है, शीट आप लोग बढ़िया तरीके से बनाइएगा, बढ़िया तरीके से हल करिएगा बिना किसी परेशानी के, ठीक है। और बाकी जो है सारी बातें हम लोग करेंगे कल की क्लास में। किसी का कोई भी डाउट होगा, मैं सबके डाउट को हैंडल करूंगा, लेकिन कल की क्लास में करूंगा, पूरा टॉपिक ख़त्म करने के बाद में करूंगा, चाहे जितना भी लेट हो जाए। लेकिन आज बस जो पढ़ाया इस क्लास के बाद में उसको तरीके से रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में भैया। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, चलो खुश रहो, मस्त रहो, धन रखो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। उम्मीद करते हैं प्रोपोर्शन में आज के बाद आप लोग को कभी कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, बाय।